हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम राजस्थान में जो मिट्टियां अपरदन मरुस्थलीकरण इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। वैसे टॉपिक काफी छोटा सा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम अपरदन और मरुस्थलीकरण या मिट्टी से संबंधित समस्याओं के जो प्रश्न हैं उन पर भी बात करेंगे। करंट जीके की कुछ योजनाएं वगैरह हैं उन पर भी बात करेंगे। तो 60 प्रश्न अपने सामने हैं। 60 प्रश्न इस जो वीडियो है इसमें हम हल करने वाले हैं और समझने का प्रयास करना है। एक तरीके से इसको एज ए दोहरान लेना है, क्योंकि बहुत सी बार हम जब पढ़ते हैं उस समय क्योंकि प्रश्न नहीं होता है, केवल थ्योरी होती है हमारे सामने, तो उस समय से जो चीजें हैं वो जब हम प्रश्न हल करते हैं उस समय और ज्यादा क्लियर होती है माइंड में। तो थोड़ा सा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और शुरुआत करते हैं हम। जैसे अपने सामने जो पहला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक भाग में फैली हुई मिट्टी। तो राजस्थान में जो अगर हम देखें पूरे क्षेत्रों को तो 61% है वहां पर पूरा का पूरा रेगिस्तान है, यानी कि रेतीली बलुई मिट्टी है। वो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अपना वो इसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, जोधपुर, पाली, जालौर आदि जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, हमने जब भी राजस्थान मृदा वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था दो प्रकार के वर्गीकरण पढ़े थे। एक वर्गीकरण में हमने इस तरह से 5 भाग किए थे और 5 भाग में हमने इंसेप्टी वर्टी, ये जो वैज्ञानिक रूप से जो वर्गीकरण है वो पढ़ा था। उसमें जैसे यहाँ पर सीकर झुंझुनू का नाम आ रहा है तो एरिडोसोल हमने पढ़ा था कि जो ये क्षेत्र है अपना सीकर का, झुंझुनू, वहां पर एरिडोसोल्स पाई जाती है। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और तीसरा है सिरोही, पाली, और ये जो क्षेत्र है अपना चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ आदि जिलों का, तो इनमें कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो उपाद्र क्षेत्र है यानी इन सेफ्टी सोल्स जो हैं इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि हम यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है अपना उसको सही करेंगे। और चौथा है मिट्टी अपरदन को क्या कहा जाता है? तो जो मिट्टी का अपरदन होता है उसको एक तरीके से टीबी की बीमारी कहते हैं मिट्टी की, तो दूसरा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। सेम का मतलब हम जानते हैं, बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है, दलदल हो जाता है, तो वो सेम है। अच्छे जो पोषक तत्व हैं वो अगर पानी में मिलकर चले जाते हैं तो वो अवक्षालन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी अपरदन एवं अपक्षरण की समस्या को क्या कहते हैं? एक तरीके से मिट्टी का अपरदन है वो रेंगती हुई मृत्यु कहला सकता है, यानी कि रेंगती हुई का मतलब क्योंकि मिट्टी है जो लुढ़कते हुए जाती है एक जगह से दूसरी जगह या ऐसी जगह जहाँ जिसका कोई उपयोग नहीं है, इस कारण से इसको रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। और मृदा अपरदन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो कारक है वो है हमेशा ही वायु। कारण क्या है जो देख लीजिए, 61% अपने यहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान में वायु के कारण रेत एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इस कारण से वायु। बाकी नॉर्मली अपना जो क्षेत्र है, मतलब हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां पर अपरदन का कारण क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट है सुमेलित का। तो सुमेलित किया जा सकता है, ऐसे प्रश्न है जो आराम से हल किए जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे अपने पास जो प्रश्न है उसमें बलुई मिट्टी की बात कर रहा है, तो बलुई मिट्टी जानते हैं, बलुई का मतलब रेतीली, रेतीली का मतलब हो गया जैसलमेर। तो चौथा ऑप्शन पहले के साथ मिलना चाहिए और वो एक ही है, यानी चौथा ऑप्शन ही इसमें सही उत्तर भी है। मेरे पास जो पेड़ है वो उल्टा पड़ा था, इस कारण से थोड़ी समस्या आ रही थी। चलो अब क्लियर करते हैं। चौथा ऑप्शन सही। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है उसका फैलाव है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी के बारे में अगर पूछा गया है तो जो एंटी और एरिडोसोल है, वैसे एक ही साथ दे दिया है तो इस कारण से भी अच्छे से पता चल पा रहा है, क्योंकि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है, वहाँ जो मिट्टी है वो ही सबसे ज्यादा क्षेत्र पे होनी है। नेक्स्ट है, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बनी रहने का क्या कारण है? तो हर साल है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का वहां पर क्या होता है? जमा होता है मैदानी भाग में, नदियां जो बहाकर लाती है नवीन जलोढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो मिट्टी प्रयोगशाला के बारे में आपको जोधपुर के बारे में बहुत मतलब कि ये चर्चा में रहा था, इस कारण से पता होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जोधपुर, तो दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जोधपुर मिट्टी प्रयोगशाला की स्थापना भारत सरकार की सहायता से 2000 नहीं, यहाँ पर की गई थी अपने 1900, ये तो काजरी के समय की है, काजरी से 1 साल पहले की, यानी 1958। 2000 तो वैसे ऑप्शन नहीं दे रखा। 2015-16 में वो जो प्रयोगशाला नहीं है, वो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कार्ड वाली योजना है, वो मेरे दिमाग में रह गई थी। यहाँ पर मिट्टी प्रयोगशाला की बात की जा रही है, तो 1958 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है,
और क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है कि गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जो जालोर वाला क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 12वां प्रश्न है, जल और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र है जो नमकीन है, लवणीय है, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे अगर रूल ऑफ रिजेक्शन से भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर क्षेत्र है, पर्वत नहीं है यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी, नदियां नहीं है, भूरी मिट्टी है वो बनास के बेसिन में पाई जाती हैं, तो फिर यहाँ उत्तर पहला ही होगा। इस मिट्टी में बारीक कण, नमी धारण की उच्च क्षमता, फॉस्फेट, नाइट्रोजन पदार्थों की अल्पता, कैल्शियम, पोटास की पर्याप्तता देखने को मिलती है। यहाँ पर ये बात की जा रही है, देखिए बारीक कण मतलब चिकनी होती है, नमी धारण की उच्च क्षमता यानी सीधा समझ में आ रहा है कि काली मिट्टी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लोह ऑक्साइड, इसी के कारण उसका रंग भी लाल होता है, तो जो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो वर्टी एल्फी नहीं, लिथोसोल्स। लिथोसोल्स ही एक तरीके से जो अपने क्या कहते हैं पर्वतीय मिट्टी है उसका एक प्रकार है, ये आपको याद रखना था। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में सेम की समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से हैं। सेम की समस्या का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हनुमानगढ़, गंगानगर में, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सेम की समस्या का मतलब भी हम बात कर चुके हैं। सेम की समस्या का मतलब होता है बहुत ज्यादा नमी रहती है, सूखती नहीं है मिट्टी और दलदली हो जाती है। 17वां प्रश्न है अपना, राजस्थान में बंजर भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कल भी हमने बात की थी, आज भी हम बात कर रहे हैं, ये प्रश्न लगभग रिपीट के जैसा है, तो जैसलमेर आपको याद रखना है। रियासती काल में भू राजस्व या लगान को क्या कहा जाता था। तो इसको माल गुजारी कहा जाता था उस समय। अब याद रखना, अगर नहीं था अपने नोट्स में भी नहीं था, तो भू राजस्व या लगान है उसको माल गुजारी कहा जाता था। मुद्दा एक टैक्स का प्रकार होता था, अनुमान के आधार पर जो टैक्स लिया जाता था वो। और गिरदावरी का मतलब वो जो जांच पड़ताल करना है। सरकार द्वारा ईंधन या पशु चराई के लिए छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है। तो यहाँ रेह, कल्लर, बंजर, डहरी सब भी हैं, और ये इसको बन्नी कहा जाता है वैसे अपने यहाँ। और बन्नी का मतलब हो गया जहाँ पर पशु चर सकते हैं, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तालाब, गड्ढों में पानी सूखने के बाद ऊपर जमी हुई उपजाऊ मिट्टी की परत, अपने यहाँ लोकेलिटी में भी यही शब्द यूज होता है, पढ़ो। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण दिवस हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि जो 17 जून के दिन मनाया जाता है। पहली बार जब 1995 में मनाया गया था और तभी से हर साल मनाया जा रहा है, तो इसको याद रख सकते हैं, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। नेक्स्ट है, सन या सूत का मोटा रस्सा जो चड़स या डोल को कुएं से खींचने का काम आता है, अपने यहाँ लाव कहलाता है ये। तो पहला ही प्रश्न इसमें सही है। सामान्य मिट्टी का पीएच मान कितना होगा। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 0 से लेकर 14 तक ये इसमें अंक होते हैं, और जो 7 होता है वो होता है उदासीन या जन सामान्य कह सकते हैं, तो इसमें दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपास, मक्का दोनों फसलें हैं वो सबसे बढ़िया कहाँ होती हैं। तो मिश्रित जो लाल काली मिट्टी होती है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रदेश में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ हम हाड़ौती के पठार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिसोल है यानी हाड़ौती का पठार है, जो अति आर्द्र क्षेत्र है वहां पर। और 25 के बाद 26वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 26वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भाई आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर बंजर भूमि पाई जाती है। तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है 10.84%। 10.84% का मतलब जब भी इसका गुणा भाग निकालेंगे आप, तो लगभग 37.17 लाख हेक्टेयर भूमि है वो इसके अंतर्गत आएगी। पहला ऑप्शन सही है। सेम क्या है, तो ये हम 10 बार बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। जलाधिक्य के कारण भूमि का दलदली होना, खराब होना, उपजाऊपन खत्म हो जाना, ये सेम। नेक्स्ट है, कौन सा एक मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए उपयोगी है। तो मृदा संरक्षण है, और साथ ही साथ जो वनोन्मूलन पर नियंत्रण है, इसके अलावा अतिचारण पर नियंत्रण है। एक तरीके से ये जो नियंत्रण की बात कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये सभी है जो सही है। राजस्थान के सिरोही पाली जिले में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है। तो सिरोही और पाली की बात कर रहा है, मतलब इन सेफ्टी सॉल्स, चौथा ऑप्शन सही। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब लाल मिट्टी, तो ये माही नदी का क्षेत्र यानी लाल मिट्टी या लाल लोमी। आगे है, किस जिले में भूरी मिट्टी मिलती है। भूरी मिट्टी का मतलब आपको समझना है बनास बेसिन, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सवाई माधोपुर, जहाँ थोड़ी बहुत बनास बहती है, मतलब ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।
तो मरुस्थलीकरण के लिए वनों की कटाई तो है, धूल भरी आंधियां भी हैं, मृदा अपरदन तो है ही है, यानी बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, जो बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन जिसको कहते हैं, वो कभी भी मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ये मरुस्थल को रोक सकती है। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनालिका अपरदन यानी कि मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है, मतलब कि कौन से जिले हैं वहां पर अवनालिका अपरदन होता है। तो ये हम जानते हैं कि जो अपना क्या कहते हैं, चंबल नदी के क्षेत्र को पूरा का पूरा इसने कवर कर रखा है अवनालिका अपरदन ने। तो चंबल नदी का क्षेत्र, इनको देखने पर पता चलता है कि लास्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है। नहीं शब्द को थोड़ा सा विशेष देखना है। यहाँ पर जो धौलपुर और करौली है, इसकी बात की जा रही है कि वहां पर वर्टिसोल नहीं पाई जाती है। बाकी बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, ये हाड़ौती का क्षेत्रीय आ रहा लगभग, तो फिर वहां पाई जाती है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। खेतों में फसलों के बीच उगी खरपतवार को हटाने का कार्य है जो क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कुछ स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा धौलपुर करौली में कौन सी है, तो वो सब जानते हैं अल्फिसोल है, इस कारण से भी वो उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो खरपतवार को हटाने का जो कार्यक्रम होता है उसको अपने यहाँ लोकल भाषा में वो मतलब एक तरीके से निनाण शब्द इसके लिए सही है। सूड़ का मतलब होता है बारिश से पहले झाड़ जंखाड़ है हटाना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। झाड़ जंखाड़ है उनको हटाना क्या कहलाता है, सूड़ कहलाता है। मेड़बंदी जानते हैं, खेत के चारों तरफ डोल डाल के ताकि वहां से अपरदन नहीं हो, पानी बहे नहीं, बाहर नहीं जाए। गिरदावरी का मतलब वही माप चोप करना जमीन का। और निनाण का मतलब है खरपतवार को हटाना। और जैसे अब भी अपने यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया खोद रहे हैं, तो वो उसको राजस्थानी में निनाण कहते हैं। लीली, सीरमा, सूखली तथा राकड़, ये अपने मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है। अपने यहाँ मतलब कि मिट्टी को राकड़ और ऐसे कहा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 36वें प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें पूरे तत्व पाए नहीं जाते हैं। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, तो दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। यानी 37वें में उत्तर हो जाएगा अपना, देखते हैं 37वें का कथन ए और बी दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है, मतलब कि चौथा जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर होगा, ये आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न है अपना, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है। तो भौतिक कारण नहीं है इस, यानी कि भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन भौतिक कारण नहीं हो सकता। ये तो हम वो जो एग्रीकल्चर वाली है उसको इंडस्ट्री में चेंज करते हैं, वो भूमि उपयोग में परिवर्तन है। प्रशासनिक कार्यवाही है, तो बालू, बालू का स्तूपों का एकत्र होना, ये निश्चित रूप से है जो मरुस्थल का भौतिक कारण है। भूमि में नमी कमी होना, नमी नहीं होगी तो फिर वो उड़ेगी रेत, है ना। जलवायु परिवर्तन तो सबसे खतरनाक कारण ही है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण का मतलब ये हो गया कि अगर वो चीज है जो सही हो जाए तो सब चीजें सही हो सकती हैं। तो अनियंत्रित खनन तो नहीं है। वर्षा की न्यूनता सबसे बड़ा कारण इसको माना जा सकता है, यही सही उत्तर है, क्योंकि अगर बारिश खूब होती रहती तो निश्चित रूप से वहां मरुस्थल है जो वहां पर पेड़ पौधे उग जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2021 की थीम। थोड़ा सा वैसे बोल्ड लिखा हुआ है तो आपने सही कर लिया होगा। रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक विथ हेल्दी लैंड, यानी जमीन को जो एकदम स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे, इस तरह की बात 2021 में की गई थी 17 जून को। नेक्स्ट है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसको समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। 89-90 में चला था ये, तो पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। तालाबों कुओं द्वारा सिंचित भूमि को अपने यहाँ क्या कहते हैं। तो ये तो अपने लोकेलिटी में भी शब्द यूज होता है, पीवल कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किस मृदा की प्रधानता है। तो दक्षिण है और दक्षिण के साथ साथ पूर्वी है। तो दक्षिण पूर्वी यानी कि हो गया थोड़ा बहुत अपना हाड़ौती का क्षेत्र मान सकते हैं, यानी कि मध्यम काली मिट्टी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोमट मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। मतलब कौन से जिले हैं जिनमें दोमट मिट्टी पाई जाती है। ज्यादा उत्पादन वाले जिलों को देख सकते हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, झालावाड़ नहीं है। यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, नागौर, राजसमंद की ज्यादा उत्पादन होता है दोमट मिट्टी में, और हनुमानगढ़, गंगानगर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत भाग पर स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि पाई जाती है। तो राजस्थान में जो
स्थायी चारागाह और गोचर भूमि है उसका जब परसेंटेज हम निकालते हैं तो वो परसेंटेज बैठता है 4.86%। यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। लगभग 16.67 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो इसके अंतर्गत आती है। गोचर भूमि का मतलब सरकार की तरफ से पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। नेक्स्ट है स्वस्थ धरा खेत हरा नारा, किस योजना का है? तो ये अभी अगर किसी को याद आ रहा हो तो हम ये पढ़ के आए हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित ये है, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन किस जिले में होती है? तो सबसे ज्यादा वायु अपर्दन किस में होगी? जो सबसे सूखा है, एकदम हालत खराब है, तो इसमें 49वें प्रश्न में पहला ऑप्शन यानी कि जैसलमेर है वो सही उत्तर हो जाएगा। 48वां है मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे बढ़िया है? अगर आपको मरुस्थल को रोकना है तो आपको खूब सारे ऐसे रास्ते में पेड़ लगाने होंगे ताकि को एक तरीके से वहां जहाँ पेड़ हैं तो आगे रेत वगैरह जो हवा है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो वो आगे फैल नहीं पाएगा, और फैल नहीं पाएगा इसका मतलब वो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है वो है वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी बनाना। वात रोधी का मतलब हवा रोधी, हवा को जो रोक सकता है इतनी ताकतवर वृक्षारोपण पट्टी बनाना। और नेक्स्ट हम 49 जो क्वेश्चन है अपना उसकी तरफ मूव करते हैं। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है किसके द्वारा? तो राजस्थान में जो ये कार्यक्रम किया जाता है ग्रामीण विकास और पंचायती राज इसको हैंडल करता है, यानी यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, निष्पंदन विधि, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाली, नागौर, सिरोही जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पाली और यहाँ पर जो मतलब कि थोड़ी बहुत जलोढ़ मिट्टी कहा जा सकता है क्योंकि लूनी नदी बहती है। इधर सिरोही में तो धूसर भूरी और जलोढ़, केवल भूरी नहीं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। केवल भूरी शब्द जहाँ आ जाए वहां पर बनास का अपवाद तंत्र, यानी कि जहाँ बनास बहती है वो जिले आ जाएंगे। धूसर भूरी अगर आता है तो फिर यहाँ पर यह सही हो जाएगा, क्योंकि कछारी यहाँ पाई जाती है नहीं। रेगुड़ मिट्टी अलग हो गया, पर्वतीय मिट्टी भी अलग हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कूट को मिलान करना है यहाँ पर, तो ये काफी अच्छा प्रश्न इसको कह सकते हैं। देखते हैं इसमें कहाँ पर क्या संभावना बनती है। तो सबसे पहले जैसे दे रखा है यहाँ पर एरिडोसोल। एरिडोसोल का मतलब ये अर्ध शुष्क में आता है, यानी कि ये तो पहले ही यहाँ मैच कर रहा है। और फिर हो गया इनसेप्टी उपाद्र में आता है, अल्फीसोल आद्र में, वर्टिसोल अति आद्र में, यानी कि 1 2 3 4 ही बनना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन में देखना है, 1 2 3 4 वाला ऑप्शन है तीसरा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1991 में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व की मिट्टियों को विविध गुणों व रासायनिक संरचना के आधार पर 11 भागों में बांटा था, और राजस्थान में कितने भागों में बांटा? तो यही 5 सही उत्तर है इसका, हमने देखा भी है। तो एरिडोसोल, वर्टिसोल, अल्फीसोल, ये जो नाम दे रखे हैं एंटीसोल, ये 5 हैं टोटल, तो 5 सही हो जाएगा। सेम की समस्या को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो सफेदा, जिसको हम कहते हैं यूकेलिप्टस इंडिका, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो यूकेलिप्टस इंडिका के बारे में आपको और क्या ध्यान रखना होता है, जो जैसे सेम की समस्या वाले क्षेत्र में तो काम करेगा, लेकिन सामान्य अगर भूमि है वहां आपने लगा दिया तो आसपास की भूमि को भी ये क्या कर देगा? बंजर कर देगा, सूखा देगा। प्रमुख भूमि सुधार कानूनों के बारे में असत्य कथन है। तो काश्तकारी एक्ट 55 सही है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी पुनर्ग्रहण एक्ट 52 सही है। जागीरदारी विश्वदारी ये भी ठीक है। राजस्थान काश्तकारी एक्ट, अब ये 55 में है तो ये 45 में कैसे होगा भाई? 55 में है, इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी एक्ट है, तो वो फिर ये 45 नहीं हो सकता। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया विस्तार से संबंधित है। प्रयाण का मतलब और मार्च भी कहते हैं प्रयाण को, और अंग्रेजी शब्द आ सकता है इसके लिए मार्च, मरुस्थल का मार्च यानी आगे बढ़ना, विस्तार होना उसका। सोलन चौक मृदा कहाँ पाई जाती है? एकदम से अलग नाम है ये, डिडवाना, पचपदरा और सांभर, ऐसे याद रखना है इसको। पहला ही ऑप्शन है जो इसका सही है, हमने नोट्स में इसको नहीं पढ़ा था, अब याद रखना है सोलन चौक मृदा कहाँ पाई जाती है। तो जो क्षेत्र है, वैसे दो मतलब 1 2 तीनों नाम आ रहे हैं, तीनों ही है जो नमक उत्पादक क्षेत्र है, तो नमक उत्पादक क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो सोलन चौक कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस संस्थान में इसरो अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया था? तो सबसे जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनमें अपने यहाँ काजरी और आपरी हैं, और ये जो इसरो का जो कार्यक्रम हुआ था वो आपरी में हुआ था, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जोधपुर में।
और काजरी भी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अलग है। यहाँ जो उत्तर हैं वो हैं आपरी। और नेक्स्ट तो क्या, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, 2 क्वेश्चन और हैं। 59वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी हमें युग्म को चेक करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, जैसे ग्रे ब्राउन हम बात कर चुके हैं, अभी आया भी था, ग्रे शब्द आ जाता है तो फिर ब्राउन हो सकती है, जालोर सही है, लाल लोमी डूंगरपुर सही है, रेवेरिना गंगानगर में है, साई रोजेक्स भी गंगानगर में है, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो इसका गलत है। मतलब गलत है का मतलब जिसका वो सुमेलित नहीं है, यानी इस प्रश्न का उत्तर है वो। पुरानी जलोढ़क मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती हैं? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने ज्योग्राफी में एक टर्म पढ़ी होगी, कोई नदी है और नदी के जो पास वाली जो मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं खादर, जहां पर हर साल है जो जलोढ़ या जो पड़ा कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो कछारी मिट्टी है उसका जमा होता है। और उससे थोड़ा सा ऊपर जो भाग है जहां पर कि हर साल है जो मतलब कि वो क्या कहते हैं, बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, तो उसको कहते हैं बांगड़। यानी कि यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन बांगड़। और ये अपने 60 प्रश्न थे जो कंप्लीट हुए, और इस पेपर में अब तक जितने पेपर थे उनसे ज्यादा नंबर आए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। स्कोर का जो परसेंटेज है वो जब देखेंगे तो बाकी से, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न थे उनकी रिलेवेंसी बहुत ज्यादा थी, और कोई भी स्टूडेंट है जो आराम से समझ के और प्रश्न का उत्तर दे सकता था। रूल ऑफ रिजेक्शन बहुत अच्छे से यहाँ लागू हो रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो मतलब कि इस ये जो अपना टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाए होंगे। और एक काम करना है अभी, जो स्टेटस वाला मैंने बताया था, इससे क्या हो रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि कौन से स्टूडेंट है जो पूरा देख रहे हैं। और अगर आप कमेंट भी करते हैं तो आज जो स्कोर आप कमेंट करेंगे उससे पहले आपको हेज लिखना है। अब अगर किसी के कमेंट में ये लिखा हुआ मुझे मिलता है, आप चाहे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं तो ये लिख के और फिर नंबर लिख के भेजें, क्योंकि मुझे पूर्णांक तो पता ही है कि 60 का है पूर्णांक। अब 60 में से कितने हैं वो हेज लिख के, जैसे आपके 50 सही है तो हेज 50 कर देना, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक वो स्टूडेंट है जो पूरा वीडियो देख रहा है। और क्योंकि मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ तो इस कारण से ये काम जरूर करना अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो। बाकी आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए मस्त, और तैयारी करिए शानदार। धन्यवाद।